श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का मंगल हो। आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक महात्म्य। आज हम आपको सुनाएंगे 26वां और 27वां अध्याय। अगर इससे पहले के अध्याय आपने नहीं सुने हैं तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, जाकर जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब गणों ने कहा, हे दुष्श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कागजीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उस देश का नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्रता, दुखी, पापी व रोगी ना था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। तम्रपुर नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे दुरेश्वर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उसी समय शेषशैया पर योग निद्रा वास कर रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों फूलों को द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कंचीपुरी का ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आता हुआ देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल ले आया था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान के विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाया, मंजरी तथा दलों से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। विष्णुदास के चढ़े हुए दलों से राजा के चढ़े हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध में भर कर बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सारे फूलों से ढक दिया। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया। राजा की यह बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध चढ़ आया। वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, राजा से पहले तुमने भगवान को कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा, ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बातें कह रहा है तो मैं पूछता हूँ, तेरे जैसे भीख मंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई मंदिर ही बनवाया। तुम भला इस प्रकार की भक्ति जैसे कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो? यह जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो और देखो कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या उसके। इसके बाद इन दोनों भक्तों के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगणों ने कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल को चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल के आचरण को बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और नगदी आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन तथा और एकादशी का भगवान विष्णु को द्वादशी अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्नता के लिए गीत गाता, भजन करता, नृत्य करता, नित्य प्रति व्रत करता था, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न के लिए माघ और कार्तिक के व्रत में किया और उनके व्रतों के नियमों का पालन भी किया, उद्यापन भी किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। अब हम सुनाएंगे 27वां अध्याय। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था। कोई उसका भोजन चुरा कर ले गए, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उसे दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है, ना जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए।
बिना भगवान का भोग लगाने से वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन ही और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिप कर बैठ गए। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चांडाल आया जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, ये रूखा भोजन लेकर जाकर क्यों क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे की ओर बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गए, लेकिन दुर्बलता के कारण वह दौड़ तो ना सका था, अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचे और अपने वस्त्रों से हवा करने लगे। इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पग, पीतांबरधारी चतुर्भुज रूप अलसी के फूल के समान कांति वाली छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त व श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गांधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गाने करने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मणों ने प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ तो ही वह संपूर्ण देव गांधर्व अप्सरा आ गए। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मणों को प्रकट करके उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान पर बैठकर उसे बैकुंठ ले गए। दिव्य विमान पर ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाता हुआ चोर राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य से मृदंग को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वे असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके प्रभाव से भगवान विष्णु ने आकर उनको दर्शन दिए, इसलिए भक्ति सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगे। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोद में उठा लिया और कहा, मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसे दिव्य विमान पर अपने साथ बैठाकर बैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने सामने रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपने द्वारपाल बनाया।